नमस्कार, आप देख रहे हैं 24/7 बीकेटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ सरिता सोनी। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। मेडिकल कॉलेज में पावर ग्रिड के सहयोग से 200 बेड के विश्राम सदन का भूमि पूजन व शिलान्यास मुख्य अतिथि सांसद अनुराग शर्मा, अध्यक्ष महापौर बिहारी लाल आर्य व विशिष्ट अतिथि भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री रामनरेश तिवारी, पावर ग्रिड के ईडी नरेंद्र श्रीवास्तव व मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर NS सेंगर ने हवन पूजन के साथ किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि सांसद अनुराग शर्मा ने कहा कि कभी एम्स की तर्ज पर झांसी मेडिकल कॉलेज में विश्राम सदन बनवाने का देखा गया सपना भाजपा के किसान मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री रामनरेश तिवारी के पावर ग्रिड के निदेशक बनने के बाद आज पूरा हो गया। तो विशिष्ट अतिथि रामनरेश तिवारी ने इसे अपने लोगों के नमक कर उचारने का प्रयास बताया। इस अवसर पर जिलाधिकारी अविनाश कुमार, SSP राजेश S, विनोद अग्रवाल, भेल के कार्यकारी निदेशक विनय निगम, CMS डॉक्टर सचिन माहौर, डॉक्टर ओम शंकर चौरसिया, पूनम शर्मा, अमित साहू, अंकुर दीक्षित, सीता शरण तिवारी, अवधेश निरंजन, रामकिशन निरंजन आदि उपस्थित रहे। संचालन डॉक्टर पल्लवी ने किया। पावर ग्रिड के पंकज शर्मा ने सभी का आभार व्यक्त किया। आइए देखते हैं सरिता सोनी की रिपोर्ट। ये पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ने पूरे हिंदुस्तान में जहाँ अक्सर एम्स है वहाँ पे बहुत अच्छे विश्राम गृह बनाए। तो मेरा एक बार सौभाग्य हुआ था, मैं दिल्ली वाला देखने गया था विश्राम गृह जो एम्स में बना हुआ है, और उसको हमारे भाजपा का एक ट्रस्ट है, बाबा देवरस ट्रस्ट, और वो लोग उसका संचालन करते थे। तब उन लोगों से जानकारी मिली कि पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन इस तरीके के विश्राम सदन बनाता है। तो झांसी, जैसे आपको पता है कि हमारे वहाँ एक नया 500 बेड का हॉस्पिटल तैयार होने वाला है, एक 100 बेड का स्पेशलिटी हॉस्पिटल वो भी तैयार कर दी। जब पेशेंटों की यहाँ संख्या बढ़ेगी, इसलिए पावर ग्रिड से अनुरोध किया गया और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ने अपने CSR फंड्स के माध्यम से यहाँ पर एक 200 बेड के लिए विश्राम सदन बना रहे हैं। यहाँ पर एक अभी मौजूदा हालत में मैं अपने दादी के नाम से धर्मशाला चलाता हूँ, जिसका भी फिर से पूर्ण जीवनधार किया था, और वो कम पड़ेगी। तो अब जरूरत है कि झांसी में जैसे विस्तार होते जा रहा हमारी स्वास्थ्य चिकित्साओं का, तो उसके लिए यहाँ लोगों के रहने के लिए, और जो बाहर से लोग आते हैं पेशेंट्स को भी कभी कभी 10-10, 12-12 दिन रुकना पड़ता है, उनके लिए एक अच्छी व्यवस्था हो सके उसका। मन में कई बार लगता था जब मुझे इस कंपनी में भेजा, तो ये बेसिकली बहुत इंजीनियर्स की, बड़े इंजीनियर्स की कंपनी है। इसमें गेट क्वालिफाइड IIT चेंज रखे जाते हैं। सर्वाधिक हमारे यहाँ इंजीनियर्स जो है वो IITs है। तो मुझे लगता भी था कि हम कैंडिडेट दे दिया, तो मैंने इसके लिए मैंने अपने भाई से पूछा भी एक बार कि ऐसे कंपनी में आपको भेजने का औचित्य क्या था। मैं तो इस लायक नहीं था और मुझे भेजना था, तो इस नाम को भी नहीं जानता था। तो अपने भेजते थे मुझे BHL बहुत छोटी कंपनी है, कहा बातचीत कर रहे हैं, आपको भारत की सबसे बड़ी कंपनी में, वो भी ग्रोथ करने वाली कंपनी में भेजा, जानबूझ करके आपको भेजा। मुझे बाद में समझ में आया धीरे धीरे करता गया। तो CSR का भी मुझे जानकारी भी नहीं। बाद में बैठकों में बैठने से कमेटी में अंदर चोरी खिलाते दूसरे चलते चलाते रहे। जो अभी आदमी सेंगर साहब ने कहा था कि मिट्टी का कर्ज है, तो केवल झांसी का कर्ज नहीं था। मेरा पूर्व का कार्यकाल जो रहा है, मैं सामाजिक जीवन में कार्य करता था, उस विचार के तहत काम करता था। तो मैं उत्तर प्रदेश में जहाँ रहा, मैं उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लखनऊ रहा हूँ, तो लखनऊ को लगभग 40 करोड़ रुपए का CSR अपनी ओर से हजारों परिवारों में मैंने बजट किया होगा। तो मुझे ऐसे तो नहीं जा नहीं सकते थे, लेकिन हमने कहा चिकित्सा और स्वास्थ्य की दृष्टि से हम लोग शिक्षा में अच्छा देते हैं, इसलिए अपनी कंपनी से अगर श्रीवास्तव साहब से पावर ग्रिड से आग्रह किया कि भाई कैसे करना चाहिए। तो चिकित्सा की सेवा ही परमो धर्म है, सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है, करना ही चाहिए, हमारा कर्तव्य है। इसकी दृष्टि से PGI को, KGMU को और भी लखनऊ में अनेक संस्थानों को हमने चिकित्सा की दृष्टि से, और मैं जब से आया 2021 से, तो लगभग 40 करोड़ रुपए हमने चिकित्सा की दृष्टि से लखनऊ दिया। लखनऊ के बाद मैं विचारक रहा उन्नाव के लिए भी एक CSR का वहाँ की जिलाधिकारी, वहाँ की विधायक सरस्वती ने आग्रह किया था, साक्षी बालाजी ने उनका भी अग्रह कर दिया है लगभग। इसके बाद मैं सिद्धार्थनगर रहा, सिद्धार्थनगर क्योंकि राजनीतिक दृष्टि से सबसे पहले कार्यक्रम रहा, तो यहाँ के पहले जो है उनके नाम पर एक विश्राम सदन सिद्धार्थनगर में। फिर मैं गोरखपुर रहा, तो एक मुख्यमंत्री जी के साथ बैठा था। मुख्यमंत्री जी ने आग्रह किया कि कुछ न कुछ आप अलग जगह दे रहे हैं, तो हमारे यहाँ देना चाहिए।
महाराज जी आप जितना चाहो उतना ले लीजिए, आप तो प्रदेश के मुखिया हैं। तो वहाँ के मेडिकल कॉलेज को, वहाँ के अन्य संस्थानों को हमने ऐसा अंतर्गत तो आए, जहाँ का रहने वाला, जहाँ जन्म है और व्यक्ति है तो आएगा रहेगा, इस व्यक्ति के कर्ज को कौन चुकाएगा। तो बुंदेलखंड में महोबा इससे पहले था, तो सबसे पहले शुरुआत हुई मेडिकल कॉलेज के लिए बैठा था। तो उनका विश्राम सदन क्यों देना चाहिए झांसी को, क्योंकि बुंदेलखंड के बारे में धारणा बड़ी अटपटी है ऊपर। हमने कहा बुंदेलखंड ना कोई कमी गरीब था, बुंदेलखंड सदैव समृद्धशाली रहा है और सदैव समृद्धशाली रहेगा, ये धारणा आप लोगों को मन से रहेगी। जैसा पता है कि ऐसा देखते थे, हम कुछ नहीं देखते थे, जो दिखाया जाता तो होता नहीं। यदि आपको देखना है तो एक बार बुंदेलखंड में जाइए, सबसे बड़ी समृद्धशालिता कहीं पर है तो बुंदेलखंड में दिखाई देगी। क्योंकि आपने उस घनत्व को देखने का काम नहीं किया, आपके चश्मे का आकार प्रकार भिन्न है। तो इस विषय पर चर्चा होने के बाद, क्योंकि लगता था कि डॉक्टर सहगल साहब हमारे मरीजों को तो अच्छा कर रहे हैं, सारे हमारे चिकित्सक बंधु यहाँ पर बैठे हैं, आप लोग मरीज को तो अच्छा कर देते हैं, लेकिन मरीज के साथ आने वाला जो बीमारदार है वो जरूर यहाँ से जाने के बाद 4-6 दिन वो बेचारा बीमार हो जाता है, वो गाँव से भेजने की व्यवस्था में रहता है। कई लोग से लोग आते टीकमगढ़ से आते, महोबा से आते, छतरपुर से आते, और दतिया में हो गया, दतिया के लोग कम आएंगे। तो विश्राम सदन क्यों देना चाहिए, विश्राम सदन की तो झांसी में एक दिन बैठे थे, 10-12 लोग बैठे थे। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर कई सोशल रिफॉर्म्स के काम करता है। उसके अगेंस्ट में हम लोग को लगा कि यहाँ झांसी में मेडिकल कॉलेज में जो गरीब तबके के लोग आते हैं, मरीज आते हैं, उनके जो तीमारदार होते हैं उनको सस्ती और अच्छी सुलभ व्यवस्था हो सके, उसके लिए पावर ग्रिड विश्राम सदन हम लोग ने यहाँ पर उसके लिए फंडिंग की है। ये करीब 16 करोड़ का 16.26 करोड़ का कार्य है और ये हम लोग कोशिश करेंगे 31 मार्च 2026 तक पूरा बनाकर हम इसको खड़ा करेंगे। पावर ग्रिड कई जगह पर विश्राम सदन बना चुका है, 14 जगह पर हम लोगों का विश्राम सदन है, जिसमें 8 संचालित हो रहे हैं, जो कि ऑल इंडिया बेसिस पर है। बैंगलोर में है, साउथ में, वेस्ट में, बड़ौदा में है, पटना में है, गुवाहाटी में है, लखनऊ में है। और ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश को एक विशेष स्थान मिला है। 14 में से 4 विश्राम सदन केवल उत्तर प्रदेश में है, एक केजीएमयू में चालू हो गया है, दूसरा हम लोग झांसी में है और 2 और सिद्धार्थनगर में और बनारस में हम बहुत जल्दी लाने वाले हैं। आज झांसी में क्या कार्यक्रम था और किस प्रकार? आज हम सबके लिए सौभाग्य का विषय है कि झांसी मेडिकल कॉलेज के अंदर 200 बेड का विश्राम सदन पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड के CSR मद से झांसी को समर्पित किया गया। आज इसका भूमि पूजन और शिलान्यास कार्यक्रम हुआ है। क्योंकि झांसी के होने के नाते मेरा इस मिट्टी के प्रति कर्ज था, उस कर्ज का कुछ हिस्सा आज हमने प्रयास करके चुकाने का प्रयास किया है। और झांसी वासियों के लिए, क्योंकि मरीज के लिए तो चिकित्सक बंधु ठीक कर देते थे, लेकिन तीमारदारों की व्यवस्था कौन करेगा, इसके लिए पावर ग्रिड के सहयोग से विश्राम सदन बहुत ही जल्द शीघ्राति समय पर अपने तय समय से पूर्व तैयार हो जाएगा और वो झांसी के समर्पित लोगों के लिए यह समर्पित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में कहाँ? उत्तर प्रदेश में 14 विश्राम, देश भर में 14 विश्राम सदन, उत्तर प्रदेश में 3 मेडिकल कॉलेज लखनऊ, मेडिकल कॉलेज झांसी और BHU और बनारस के लिए समर्पित किया जाएगा। सिद्धार्थनगर के लिए एक हमारा शुरुआत होने वाला है और भारतीय जनता पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता थे माननीय माधव त्रिपाठी जी, उनके नाम से हमने वो विश्राम सदन सिद्धार्थनगर के लिए दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस सदन के बारे में मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, तो विश्राम सदन बन रहा है इसमें बाबा दिवस ट्रस्ट से मैंने अभी आग्रह भी किया, क्योंकि दिल्ली में जब मैं गया था उनके वहाँ 50 रुपये, सिर्फ 50 रुपये मात्र वो दिन का लेते थे अपने पेशेंट से और 50 रुपये मात्र अतिरिक्त लेते थे भोजन। और बहुत सारे लोग मुझे मिले, मैं एक कमरे में गया, लोगों से मिल गया, डॉक्टरों में मिल गया कि आप इतने दिन कैसे थे। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते बीमार मरीज जो वापस जाना जिनके लिए संभव नहीं होता, क्योंकि उतना ही उनको किराया लगता है, हर तीसरे दिन डॉक्टर साहब को दिखाना है या कोई टेस्ट होना है। ऐसे मरीजों के लिए बहुत उपयोगी एक भवन बनने जा रहा है। उसके लिए मैं पावर ग्रिड को और वापस राम नरेश तिवारी जी को
धन्यवाद हृदय से कहना चाहता हूँ कि आप लोगों की वजह से। और अभी एक नई जानकारी ये भी मिली, हम लोगों ने यहाँ पर एक टेली आईसीयू का उद्घाटन किया था। डॉक्टर साहब कागज हुआ कि टेली आईसीयू बन रहा है, आपको आना है, इसका उद्घाटन भी करके जाइए। उसका उद्घाटन करने में गया था तो मुझे आइडिया ही नहीं था कि किसने फंडिंग करी है इस टेली आईसीयू। आज पता चला वो भी पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन में थी। इससे हमारे झांसी के डॉक्टर्स और हमारे झांसी के पेशेंट्स एक नेशनल नेटवर्क में जुड़ सकते हैं। तो झांसी अब मेडिकल के उसमें क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र बहुत आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे यहाँ पर मेरे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, मैं उनको भी इस मंच के माध्यम से धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि जो आप लोगों ने अभिषेक भी बैठे हुए हैं पीछे हुआ है। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप दोनों लोग इतनी तरक्की करते रहें कि हमारे झांसी को बहुत ही शीघ्र एक साल मिल जाए। हमारे झांसी को बुनियाद में वैसे मुझे लगता है शुक्रवार को ही ये शायद झांसी में एम्स की स्थापना हो जाएगी, ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। आदरणीय मेयर साहब जो जिनके आते ही बड़ी झांसी की तेजी समस्याएं छुट्टी भर में सॉल्व हो जाती हैं। आपने देखा ही होगा, मेडिकल कॉलेज में बड़ी अपनी कहाँ रहती है और या प्रकाश मेडिकल कॉलेज में रहना है, बैठे रहते हैं। जब भी कुछ जरूरत होती है हमें आपकी पूरी से मदद मिलती रहती है। इसके लिए बड़ी कृपा है आपकी, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री नवीन श्रीवास्तव जी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पावर ग्रिड, सर आपने बताया, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपने बताया कि इतना सारा पावर ग्रिड कर रहा है मेडिकल कॉलेज में, जैसे पहले ऐसे मुझे मालूम था कि पावर ग्रिड बड़ा हुआ है और मेडिकल कॉलेज से झांसी स्पेशली बुंदेलखंड के लोगों को संजय गांधी से कनेक्शन मिल जाएगा, ऑनलाइन लेकर से कंसल्टेशन मिलेगा। हमारे डॉक्टर बेहतरीन है, पर संजय गांधी की जो टीम है उनसे किसी का हमारा कनेक्शन होगा तो एक बड़ी भयंकर बड़ी जबरदस्त राहत मिलने वाली है। और सर मैं दुआ करता हूँ कि आपकी नौकरी हमेशा एक्सीलेंट और सुपर एक्सीलेंट होती है, जिससे हमें और भी इसके साथ मिलता है और हमारे लोगों को भी मिलता है। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। पीछे आ जाना पीछे हो जाए, पीछे आ जाओ पीछे यार। हमें निवेदन करती हूँ श्री नवीन श्रीवास्तव, हम लोग आगे 10,000 होगा ना, 14-15,000 होगा। इसमें भी इसमें लेकर स्वागत एवं सम्मान करें। आज के लिए फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ BKT न्यूज में। नमस्कार।